बिल्कुल भी गहरा नहीं होगा। जो ज्यादती 2017-18 में मियां नवाज शरीफ से हुई, ना सिर्फ उनकी वजारत उज़्मा छीनी गई, उनसे पार्टी सदारत छीनी गई, इलेक्शंस को रिग किया गया और एक तजर्बा पाकिस्तान में नाफिज किया पीटीआई की शक्ल में। उस तजर्बे को सबने भुगता, उसका नुकसान पूरी कौम ने उठाया, मुल्क ने उठाया। नवाज शरीफ का पर्सनल लॉस तो अलहदा, लेकिन इसका नुकसान सब पूरे मुल्क को, एक तरक्की को हुआ। और आज मुल्क जो माशी खाई में है, उसकी एक वो बड़ी मिसाल है कि नवाज शरीफ के बयानिए निजामती बयानिया नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। वो पाकिस्तान की तारीख में जो गलतियां की गई, जो कह लें जमहूरियत के अंदर या आइन शिकनी की गई, या जो मुदाखलतें की गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और जिसका नुकसान आज एक आम आदमी भुगत रहा है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, वो उनकी बात कर रहे हैं। और अगर हमने माजी की गलतियों से सीखना है तो उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा है राना एहसन अफजल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। वो ताहयात नाअहली के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ख़त्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। तो नून लीग कितनी पुरुमीद नज़र आ रही है सारी सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया है और उसका ये कहना है कि ये हमेशा के लिए इस मामले को हल करने जा रही है। तो हम पुरुमीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का इदराक है कि इलेक्शंस का एक डिटेल स्केड्यूल जारी होने जा रहा है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट ने अपना जो तरमीम की इलेक्शन एक्ट 2017 में, वो भी बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर कि ताहयात नाअहली तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए लाई गई थी और ये लॉजिक के ऊपर मबनी नहीं है। तो हम पुरुमीद हैं कि ये एक आधी पेशी के अंदर ही ये मामला जो है सेटल हो जाएगा और इसका जो एक कह लें कि जो फैसले सियासतदानों को टारगेट करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किए गए थे, हमेशा के लिए सेट असाइड हो जाएंगे और आगे के लिए एक रास्ता बन जाएगा जो कि हमेशा के लिए तय हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये भी कहिएगा कि ताहयात नाअहली का मामला तो जूं का तूं है। आई होप नून लीग के लिए कोई अच्छी खबर आए उसमें से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुके हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, हमने ये भी देखा है कि कुछ सियासी जमातें ताहाल इबहाम का इजहार कर रही हैं। तो फिर सियासी जमातें बर वक्त इंतखाबात क्यों नहीं चाहती? देखिए, पीएमएलएन का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पीएमएलएन समझती है कि इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए है कि एक तफसीली स्केड्यूल अनाउंस कर दें ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो और मुल्क को इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। और पीएमएलएन हर लिहाज से गामजन है, तैयार है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन की तरफ जाने में। जहां तक अमीर मुकाम साहब की बात है, अगर कोई क्लाइमेट की वजह से कोई खदशात हैं उनके, या किसी जमात को दहशतगर्दी की वजह से खदशात हैं और उनको कंपेन करने में मुश्किल हो रहा है, तो ये फ़र्ज़ ईसीपी का है और केयर टेकर सेटअप का है कि वो उनके साथ बैठें और उनके जो जायज़ खदशात हैं उनकी तैयारी करें और उनको उनके साथ मिलके बैठ के उनके मसाइल हल करें। अगर उनका अमीर मुकाम ने मौसम की बात की, अगर चंद कोई 5-6 ऐसी 10 सीटें हैं केपीके में या बलूचिस्तान में जहां बर्फबारी का खदशा है या वहां फिर जब बर्फ पड़ जाती है तो लोग वोट नहीं डाल सकते, तो इंतजामिया को चाहिए है कि वो इंश्योर करें कि सड़कें क्लियर हों, कि इनके पास ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव वो मेजर्स दें कि इलेक्शन डे पे वो सड़कें क्लियर करें। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अमीर मुकाम के साथ बैठें और वो खदशात क्लियर करें जो कि जेन्युइन है। या अगर किसी को जिंदगी का खतरा है तो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको इतनी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दें कि वो इलेक्शन कैंपेन फ्री फेयर तरीके से कर सकें। तो ये तो देखें, पार्टीज जो चीज़ें और जो कैंडिडेट्स जो चीज़ें फेस करते हैं वो उनको हाईलाइट करते हैं और उसका नोटिस ही लेना चाहिए, केयर टेकर सेटअप को लेना चाहिए। लेकिन इस बुनियाद पे अगर इलेक्शन डिले होते। राना साहब, नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिलने के बाद क्या नून लीग अदालतों से अब नाइंसाफी का जो शिकवा था, जो एक अरसे से हम सुनते आ रहे थे, वो खत्म हुआ है या अभी भी बरकरार है? देखिए, हम तो समझते हैं कि बहुत नुकसान हुआ। मियां नवाज शरीफ की ज़ात को तो नुकसान हुआ, मरियम नवाज की ज़ात को नुकसान हुआ और दीगर हमारे लीडर्स को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया, उनकी फैमिलीज ने सफ़र किया। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुल्क को हुआ। मुल्क जो एक तरक्की की राह पे 2017-18 में चल रहा था,
वो पेस हम खो बैठे और आज हम डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं, बदतरीन महंगाई की बातें करते हैं। तो ये सारा जो नुकसान हुआ, ये इसका असर एक आम आदमी पे पड़ा। तो अगर इंसाफ लेट हुआ, उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो इतना नुकसान करके हमने सच हासिल किया, हमने इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जाली केसेस थे, काश के ये जाली बनाने की नौबत ही ना आती और मुल्क को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता और एक आम आदमी को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। जी बिल्कुल, अवाम को नुकसान ना उठाना पड़ता। हमारी भी एक ख्वाहिश है राना साहब, लेकिन ये बताएं कि जब नवाज शरीफ इस तरह से बरी हो रहे हैं अदालतों से, तो आपको नहीं लग रहा कि उनके लाडले होने का जो तासुर है वो मजीद गहरा होता जा रहा है? बिल्कुल भी गहरा नहीं होगा। जो ज्यादती 2017-18 में मियां नवाज शरीफ से हुई, ना सिर्फ उनकी वजारत उज़्मा छीनी गई, उनसे पार्टी सदारत छीनी गई, इलेक्शंस को रिग किया गया और एक तजर्बा पाकिस्तान में नाफिज किया पीटीआई की शक्ल में। उस तजर्बे को सबने भुगता, उसका नुकसान पूरी कौम ने उठाया, मुल्क ने उठाया। नवाज शरीफ का पर्सनल लॉस तो अलहदा, लेकिन इसका नुकसान सब पूरे मुल्क को, एक तरक्की को हुआ। और आज मुल्क जो माशी खाई में है, उसकी एक वो बड़ी मिसाल है कि जो इंटरवेंशंस की गई, तो आज अगर वो उनको इंसाफ मिल रहा है तो मैं समझता हूँ इसको वेलकम करना चाहिए। और ये लाडले का लकब देना, ये तो इल्जाम MQM पीपल्स पार्टी पे सिंध में लगा रही है, तो वहां पहले उन इल्जामात का तो जवाब दे दें, उनको तो क्लैरिफाई कर दें। और जहां तक बात है कि कोई मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो ऐसा प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है कि जहां साल आपको सियासत से बाहर रखा और आज अगर इंसाफ का बोल बाला हो रहा है तो इसको आप कहें कि ये लाडला वो बने हुए हैं? ऐसा कतई नहीं। ठीक है, नवाज शरीफ की तमाम केसेस में सजाएं तकरीबन राना साहब खत्म हो चुकी हैं और उनकी इंतखाबी सियासत की अगर बात की जाए तो रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है और हो चुका है काफ़ी हद तक। तो ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर निकल कर कब आ रहे हैं इंतखाबी मैदान में? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी अपनी इंतखाबी मुहिम स्टार्ट कर चुकी है और इसके अंदर सबसे पहला जो अमल होता है जब आप इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, वो पार्टी टिकट्स होते हैं। तो उसके ऊपर 2 दिसंबर से हमारी पार्टीज के इंटरव्यूज डेली बेसिस पे चल रहे हैं और ये 20 दिसंबर को मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो हम लोग तो जो है वो उसके जब पार्टी टिकट्स अनाउंस हो गए तो हर लिहाज से एक अवामी कैंपेन जो कि ग्रास रूट लेवल तक है, हर हमारा प्रोविंशियल नेशनल असेंबली का कैंडिडेट शुरू कर देगा और उसके साथ साथ जो हमारी लीडरशिप है, जिसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज और दीगर लीडर्स हैं, वो शहर शहर, डिस्ट्रिक्ट और पूरे पाकिस्तान में एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। राना साहब, लंदन वापसी से हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का मफाहमती बयानिया था, अब वो मुज़ाहमती और एहतसाबी बयानिए में तब्दील होता जा रहा है। तो बयानिए में तब्दीली क्यों हो रही है? नवाज शरीफ के बयानिए मज़ाहमती बयानिया नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। वो पाकिस्तान की तारीख में जो गलतियां की गई, जो कह लें जमहूरियत के अंदर या आइन शिकनी की गई या जो मुदाखलतें की गई जो नहीं होनी चाहिए थी और जिसका नुकसान आज एक आम आदमी भुगत रहा है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, वो उनकी बात कर रहे हैं। और अगर हमने माजी की गलतियों से सीखना है तो उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए है। तो PMLN समझती है कि अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निज़ाम जो कि ऑल अक्रॉस हो। जब ऑल अक्रॉस की बात करें तो उसमें सियासतदान, उसमें ब्यूरोक्रेट्स, उसमें अदारों के लोग, सब लोग, जुडिशरी, सबका एहतसाब होना चाहिए और वो एहतसाब सबको काबिल कबूल होना चाहिए। ये PMLN एज अ जमात अकेली इस एजेंडे के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हमारी हुकूमत आ भी जाती है तो उस वक्त की ऑपोजिशन का भी रोल है कि वो कंसेंसस के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा तर्ज जिसमें एक ट्रूथ कमीशन की बात की जाती है कि लोगों को हकायक तो कम से कम पता चले। बिल्कुल। तो जो माजी की गलतियां हैं उनको हम कबूल तो करें, उन पर नजरसानी तो करें ताकि हम उनको दोहराए ना। तो जब मियां नवाज शरीफ ये बातें करते हैं तो उनका मकसद ये है कि मुल्क को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और उसके लिए एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी का निजाम होना चाहिए जो सबको मिलकर बनाना चाहिए। राना साहब, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राना एहसन अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।